बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए भलाई होगा, तो सबसे पहले बताएं कि बीजेपी पार्टी में कितने मुसलमान एमपी, कितने मुसलमान एमएलए हैं। मुसलमान सेक्युलर है, इसीलिए वो चंद्रबाबू नायडू को वोट दे रहा है, इसीलिए वो नीतीश कुमार जैसे लोगों को वोट दे रहा है। अब समझ में आ गया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए। मुसलमान मरते दम तक नहीं मानेगा इस बात को कि उससे आप उसकी आज़ादी को छीन लें। हमारी मस्जिदें सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, हमारी मदरसा सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, ये हमारे ज़मीनों के ऊपर में हमला है। खुद बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर में खुद अमित शाह जी तड़ीपार हैं, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हैं, तो पहले वो अपने आप को ठीक कर लें। अमित शाह कह रहे हैं कि धरना करो, प्रोटेस्ट करो, बिल पास हो गया है, एक्ट बन गया, मानना पड़ेगा। मुसलमान मरते दम तक नहीं मानेगा इस बात को कि उससे आप उसकी आज़ादी को छीन लें, उससे आप उसके संविधान को छीन लें। संविधान की जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, वो कानून हम अपने ऊपर से छीनने नहीं दे सकते। आर्टिकल 26 को हम ख़त्म नहीं करने दे सकते, आर्टिकल 25 को हम ख़त्म नहीं करने दे सकते, आर्टिकल 15 को हम ख़त्म करने नहीं दे सकते। हमारी मस्जिदें सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, हमारी मदरसा सिर्फ नहीं छीनी जा रही है, ये हमारे ज़मीनों के ऊपर में हमला है। हमारी जो ज़मीन है उस पर हमला किया जा रहा है। जिस तरीके से 370 हटाने के बाद में अदानी जी को लिथियम का पहाड़ दे दिया गया, यहाँ हमारे इस कानून को लाने के बाद में सबसे पहला जो मामला थे, इंक्रोचमेंट जो है वो वक्फ के अंदर में ये था कि जो कोई इंक्रोच अगर 12 साल से भी ज़्यादा रहेगा तो उसके ऊपर भी हम केस कर सकते हैं। आज अंबानी जी का जो अंटेला खड़ा है वो यतीम बच्चों के जगह में खड़ा है, यतीम बच्चों के घर के ऊपर में जो है उसको मतलब नस्त नाबूद करके उसमें वो पहाड़ बना, वो मंजिल बनाया गया, वो मकान बनाया हुआ। साहब आप कह रहे हैं कि हमला करने नहीं देंगे, भाजपा कह रही है हम भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने का हमला करना कैसे कह सकते? अगर बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार मिटाना है तो सबसे पहले उन्हें जो उनके सहयोगी हैं जो भ्रष्टाचार करके उनके पार्टी में आए, मिले उनसे आकर के, रात में मुलाकात किए और सुबह के टाइम में उनका तमाम केस खत्म हो गया। खुद बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर में खुद अमित शाह जी तड़ीपार हैं, बहुत सारे उनके ऊपर केसेस हैं, तो पहले वो अपने आप को ठीक कर लें। उनको पहले देश की गद्दी से हट जाने बोलिए, वो देश की सत्ता को छोड़ दें ताकि भ्रष्टाचार लोग, देश के सरकार जो चला रहे हैं उनसे वो लोग हट जाए। ये देखिए अभी हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में इन तमाम चीज़ों को किया गया। मैं आपको छोटा सा बात बताऊं, अगर मुसलमानों से इतनी मोहब्बत थी, अगर इतना मुसलमानों से प्रेम था, ये बिल अगर ये एक्ट बना करके मुसलमानों के लिए अगर प्रेम आप दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए भलाई होगा, तो सबसे पहले बताएं कि बीजेपी पार्टी में कितने मुसलमान एमपी, कितने मुसलमान एमएलए हैं, ये हमें आप बता दें। आप ये अमित शाह जी से पूछ लें कितने मुसलमान से प्यार करते हैं, कि एमपी कितने और एमएलए कितने हैं। दूसरी बात ये है, अगर आप मुसलमानों के लिए भलाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस कानून में एक चीज़ रखा है कि कोई भी नया मुसलमान 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए, उसके बाद वो वक्फ करेगा। यानी कि 5 साल तक वो मुसलमान नहीं है जब तक बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वक़्फ़ जो है नहीं कर सकता। तो आप मुसलमान से मोहब्बत कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम भाई को हमारे बोर्ड में दो, नॉन मुस्लिम भाई को रखेंगे। डीएम साहब मैक्सिमम नॉन मुस्लिम ही होंगे, क्योंकि कोई भी डीएम के पोस्ट में जो है वो मुसलमान अब तक का नहीं पहुंच पा रहा है। आप तो कहते हैं हम सेकुलर है, मुसलमान कहता है हम सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर है। मेंबरशिप से क्या प्रॉब्लम है? अरे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर हमारा घर का मामला, मेरे क्लब का मामला होता तो मैं उसमें जरूर उनको शामिल होने के लिए कहता। मैं नॉन मुस्लिम भाई को, अगर कोई मेरा नॉन मुस्लिम भाई, मैं उनको बोलूंगा भाई तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो मेरे साथ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ में रामनवमी में गला मिलूंगा, वो मेरे साथ आके गला मिलेगा, मैं उसको दूंगा। लेकिन क्या वो मेरे मस्जिद में आके इमामत करने के लिए मैं उसको कहूंगा, या मैं उसके मंदिर में जाकर के पूजा करूंगा? ये उनका धर्म का मामला है, क्योंकि संविधान भी आर्टिकल 26 भी उन्हें हकूक दे रहा है, मुझे भी हकूक दे रहा है। मैं अपने धर्म का जो है पालन खुद से करूं, अपने धर्म का प्रचार करूं, मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपना कमेटी बनाऊं, ये संविधान मुझे हुकूक दे रहा है। मुसलमान कब तक वैसा के सहारे चलेगा? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी तो मुसलमानों ने भरोसा किया था, भर कर वोट दी थी, लेकिन वो तो बीजेपी के साथ चले। यहाँ आपका पहला जो सवाल, इससे पहले जो सवाल आपने किया, सेक्युलर, मुसलमान सेक्युलर है, इसीलिए वो चंद्रबाबू नायडू को वोट दे रहा है, इसीलिए वो नीतीश कुमार जैसे लोगों को वोट दे रहा है। अब समझ में आ गया कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए। अब जो सेक्युलर है बचे हुए, जो 232 आपके लिए जो फेवर में जिन्होंने वोट दिया है संसद में, उन लोगों के ऊपर में हमें भरोसा है, उनको हम वोट देंगे, उनको जिताएंगे, ताकि चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार जैसे लोग, इनके जगह में दूसरे सेक्युलर पार्टी आए, दूसरे और जो पार्टी है वो आए, उन लोगों को हम लोग वोट देंगे, उनको हम ताकत देंगे।